हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग आज रेडॉक्स रिएक्शन का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसको आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बच्चों, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा हम अपने मार्कर को इंक पिला लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? शॉर्ट में बच्चों इसको OIL भी कहते हैं। OIL का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। O means oxidation, I means is, L means loss of electron. Oxidation is loss of electron. वैसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, वैसे स्पीसीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है बच्चों? इसको शॉर्ट में RIG कहते हैं। रिडक्शन मीन्स व्हाट? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो डिटेल्स में इसको देखेंगे। ठीक है, OIL, O means oxidation, I means is, L means loss of electron, R means reduction, I means is, G means gain of electron। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन याद रखना है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन को, क्या है ये। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ बेसिक चीज आपको यहाँ जानना पड़ेगा। कोई एटम न्यूट्रल क्यों होता है बच्चों? न्यूट्रल एटम क्यों होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, आप तो जानते होंगे ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम में बराबर होगा तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर कोई स्पेसीज, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेगा, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस होने से किसी भी एटम पे कौन चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर कौन चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान में आपको रखना है। व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स देन इट बियर्स पॉजिटिव चार्ज, व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स देन इट बियर्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे सामने 3 केसेज आएंगे। ठीक है, केस नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो वह इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज करेगा, और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो वह इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज करेगा। तो हम लोग तीनों सिचुएशन को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो चलो पहले किसी एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई न्यूट्रल एटम M है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है M+N में। बच्चों यह N इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर कोई स्पीसीज जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना ही चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम क्या करता है? सोडियम बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर +1 चार्ज आएगा। कैल्शियम, कैल्शियम पे बच्चों +2 चार्ज आता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जितना कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस स्पेसीज पर उतना ही चार्ज आ जाएगा। तो न्यूट्रल एटम पे कैसे बच्चों चार्ज डेवलप होता है, शायद आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। दिस इज केस नंबर 1, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ प्लस यूनिट चार्ज +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ +2 चार्ज। बच्चों ये एक जनरल एग्जाम्पल है और जनरल रिएक्शन है, और इसका मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल से यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, केस नंबर 2 बच्चों, अगर कोई कटायन है, जैसे मान लो कोई एटम है, इस पे चार्ज है कुछ +N1 चार्ज मैंने मान लिया इसको, और ये चेंज हो रहा है +N2 चार्ज में। ठीक है,
तो तब ये बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस निकालना है आपको N2 - N1। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो लॉस होता है ना हमेशा पॉजिटिव में आपको लेना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं लेना है, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे Fe+2 ये चेंज हो रहा है Fe+3 में, बच्चों ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने फॉर्मूला बताया है 2 - 1। देखो हमेशा जो ज्यादा है उससे कम को माइनस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। तो 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे, जनरल N2 - N1 ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में आपका यहाँ N2 है, रिएक्टेंट साइड में N1 है, यहाँ से आपको इसको माइनस करना है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, दैट विल बी 1। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ Sn+2 है, ये चेंज हो रहा है Sn+4 में, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 4 में से आपको 2 माइनस करना है। तो बच्चों पहला केस हमारा ये न्यूट्रल केस था। तो न्यूट्रल एटम केस अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर उतना ही चार्ज आएगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस निकालने के लिए आपको क्या लेना है, N2 - N1, ठीक है। केस नंबर 3, अगर कोई स्पेसीज फिर निगेटिव चार्ज, ठीक है, M - N1 है, ठीक है, ये अगर चेंज हो रहा है M - N2 में, तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, तो इसका निकालने का तरीका है N2 - N1, ठीक है। चलो इसको एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे S-2, ठीक है, अगर बच्चों ये चेंज हो रहा है S-1 में, किसमें चेंज हो रहा है बच्चों, S-1 में, तो क्या किए हमने, इसमें किसका वैल्यू ज्यादा है, N2 - N1। N2 आपका कौन हो गया, -1। यहाँ बच्चों उल्टा लिखा रहा है, यहाँ लिखना है N1 - N2। N1 आपका ये है, यहाँ पर देखो बच्चों -2 है, यहाँ इस पर क्या है, -1 चार्ज। तो N1 - N2 आपको करना है, यानी 2 में से आपको 1 को माइनस कर लेना है, कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मान लो जैसे N-3 है, ये चेंज हो रहा है N-1 में, बच्चों ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। N1 - N2 यानी 3 से आपको 1 को माइनस कर लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, these all process are the example of oxidation, ठीक है। देखो मैंने आपको इसको 3 केस में बताया, एक न्यूट्रल एटम, एक कटायन के केस में, और अगला कौन है, अनायन केस में। तीनों केस में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है। सिमिलरली हम लोग रिडक्शन को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। रिडक्शन बच्चों मैंने शॉर्ट में आपको क्या बताया था, RIG। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ऑक्सीडेशन में देख रहा हूं ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं, रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इसका केस नंबर 1, पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रल एटम, फिर कटायन, फिर क्या देखेंगे, अनायन। तो न्यूट्रल एटम के केस में चलो देखते हैं। जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक M है, ये अगर N इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इस पे N नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। कोई भी न्यूट्रल स्पेसिफिक जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज उस स्पेसिफिक पे आएगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे 3 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये तो केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर मैं कोई कटायन लेता हूं जैसे N+N, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, N1 - N2 इलेक्ट्रॉन, और ये चेंज हो जा रहा है M+N2, ठीक है बच्चों। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, तो इसका चार्ज बदल जाएगा। यहाँ पे चार्ज N1 है, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, N2 है,
जैसे इसको अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं तो क्या एग्जांपल होगा, जैसे Sn+4 अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो चेंज हो रहा है Sn+2 में। देखो बच्चों ये Sn+4 हमारा कटायन है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को, चेंज हो गया Sn+2 में। देखो बच्चों ये हमारा, हमने इसको क्या माना है N1, इसको हमने क्या माना है N2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कैसे निकालना है, N1 माइनस N2, यानी 4 में से 2 को आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, सो दैट विल बी 2। ठीक है, सिमिलरली जैसे Fe+3 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो चेंज किस में हो जाएगा, Fe+2 में। बच्चों कटायन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा, ठीक है। रिडक्शन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे तो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। लेकिन ऑक्सीडेशन के केस में क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ये सारे प्रोसेस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। केस नंबर 3, अगर कोई स्पेसीज अनाइन हो, जैसे -N1, ठीक है, -N1, ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, तो गेन करेगा तो N2 माइनस N1 करेंगे और ये चेंज हो रहा है M माइनस N2 में, ठीक है। निगेटिव चार्ज का वैल्यू बच्चों बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको N2 माइनस N1 यहाँ करना है, ये ध्यान में रखना है। जैसे FeCN6, बच्चों मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको एग्जांपल बताता हूँ, इससे आपको घबराना नहीं है। -3, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, FeCN6 4 माइनस, ठीक है। तो -3 किस में चेंज हो रहा है, -4 में, ठीक है। बच्चों जब भी कोई स्पेसीज निगेटिवली चार्ज स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। यहाँ 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कैसे निकालना, 4 में से आपको 3 को माइनस कर लेना है। हमेशा बच्चों गेन और लॉस जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका वैल्यू पॉजिटिव में लेना है, ज्यादा वाले से कम को माइनस करना है, ठीक है। तो 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया, क्लियर। अब जैसे बच्चों N-2 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो N-3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल लेकर इसको बना सकते हैं, ठीक है। O-1 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, O-2 में चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, ठीक है, इन सभी को मैंने 3 कंडीशन में आपको डिस्कस किया, एक न्यूट्रल एटम के केस में, एक कटायन के केस में और एक आयन के केस में। मैंने ऑक्सीडेशन को भी डिफाइन किया, रिडक्शन को भी डिफाइन किया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।